जो FIH का जो नेशंस कप हो रहा है हॉकी का कुआलालंपुर में हो रहा है और उनके जो डिफेंडिंग चैंपियंस न्यूजीलैंड है उन्होंने आज का जो फाइनल था उसमें पाकिस्तान को हरा दिया और रिटेन किया टाइटल 2024-25 दोनों सालों के। अब चैंपियंस जो हैं वो न्यूजीलैंड है। 6-2 फाइनल स्कोर था। न्यूजीलैंड ने पहले हाफ में 5 गोल कर दिए थे। बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन तमाम स्पेक्टेटर्स से लेके कमेंटेटर्स से लेके जो लोग हॉकी के एंथुजियास्ट्स हैं कह रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मज़ेदार थी और बहुत ज़बरदस्त मैच था, पाकिस्तान ने जान मार दी। इससे कबल 2 दिन जो सेमीफाइनल था उसके अंदर पाकिस्तान ने बड़ी बेहतरीन तरीके से सेमीफाइनल जीता जो कि पेनल्टीज तक गया था, तो इसलिए हम फाइनल में आए। अब फाइनल से हमें लग रहा था जी कि हम अगर जीत गए तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, ज़ाहिर है बड़ा बेहतरीन होता है। उसके बाद आप जो हैं ऑफिशियली एक ऐसी लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आ जाते जो लीग ओरिएंटेड मैचेस जो हैं आगे जाते हुए तकरीबन साल के अंदर 16 मैच आप खेलते लाजमी। तो ये बात जो है इसको मैं टेक अवे नहीं करूँगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो है उसने बड़ी ब्रेवली फाइट की और बहुत अच्छी तरह खेले और हॉकी हमारी जो है एक मैं मानता हूँ नेशनल स्पोर्ट है। अब चूँकि ऑफिशियली तो है लेकिन सर को मानता नहीं है ना। आप किसी यंग ब्लडेड बच्चे को बताएं जी कि आपकी हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, उसको शायद पता भी ना हॉकी क्या है, उन्होंने कभी देखी भी ना हॉकी, तो ये एक ज़्यादती है, ये एक गलत बात है। ये हमारी हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ है कि जी किसी को पता ही नहीं हॉकी क्या है। आप देखें कि एक ऐसी टीम जिसके पास यकीनन उन तमाम टीम्स जो हैं से लेस रिसोर्सेज और लेस चीज़ों के साथ जो है उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, फाइनल तक गए वो। सो दैट बीइंग सेड, अब हमें क्या करना है आगे हॉकी के बारे में। यहाँ तो प्लेयर्स ने बॉयज़ ने प्रूव कर दिया है कि जी हॉकी को टेंशन वाली बात नहीं है, आप हमें मौका तो दें। तो अब आगे जाते हुए सर इस चीज़ को निगलेक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी हमाकत होगी। जी देखिए, पाकिस्तान हार गया है लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, हमें प्राउड होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो हैरान हूँ कि हर थोड़े दिन बाद या कुछ सालों बाद पाकिस्तान जो है कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देता है जिससे एकदम से फिर हम ख़बरों में आ जाते हैं। वो कैसे देता है मेरी समझ से बाहर है। उसकी वजह ये है कि अनलाइक क्रिकेट में एक तो ये कि ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, कंसिडरिंग कि एक ग्राउंड जो है वो जैसा भी हो उसके अंदर क्रिकेट हो सकती है। जो आपकी हॉकी है ना वो किसी आम ग्राउंड में नहीं हो सकती, उसके लिए ऑस्ट्रोटर्फ चाहिए। अच्छा, फिर इंटरनेशनल हॉकी के लिए बिल्कुल। अच्छा, जो क्रिकेट है ना वो तो आपके कई प्लेयर ऐसे हैं जो गली में से निकल आते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट गली में भी हो सकती है। अच्छा, हॉकी ऐसी नहीं है कि वो गली में खेली जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके कितने स्कूल्स हैं, मतलब ठीक है डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब आर्मी है, पुलिस है, वापडा है, इनकी हॉकी की टीम्स होती हैं, पर ये भी तो कहीं से स्काउट ही करते होंगे ना। और वो तो अब कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि 17, 18, 19 साल की उम्र के बाद तो बंदे को ट्रेन करना, उसकी टेक्निक ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये लोग जहाँ से भी ये डिपार्टमेंट्स जहाँ से भी पिक करते हैं प्लेयर, कुछ तो उनको पहले का आता होता है ना, तो वो सीखते कहाँ हैं। मतलब मैं लाहौर में एक HSN कॉलेज है जिसके बारे में हमें पता है कि वहाँ पे एक ऑस्ट्रोटर्फ है। कराची में एक हबीब पब्लिक स्कूल है जिसका हमें पता है कि जी उधर ऑस्ट्रोटर्फ है। अच्छा, इधर एक FC कॉलेज में भी हॉकी ग्राउंड है, वो पता नहीं उसमें ऑस्ट्रोटर्फ किस लेवल की है, लेकिन चलें। अब ये 3 पे आके ना मेरे पास नाम खत्म हो गए हैं। हाँ। अब मुझे नहीं पता चौथी कहाँ पे लगी हुई है। तो ये अच्छा, एक जाहिर है इस्लामाबाद में जहाँ हम इंटरनेशनल मैचेस करवाते हैं वहाँ पे एक है, और लाहौर में भी जो हॉकी स्टेडियम वहाँ पे शायद है या नहीं है। सर वो जो लाहौर वाला है ना वो तो उसमें ऑस्ट्रोटर्फ तो मौजूद है, लेकिन उसके बारे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी वो तो अब जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मशवरे ये दे रही होती हैं कि जी वहाँ पे हमें जलसा करने दें, कौन सा वो इस्तेमाल होता है। तो अब जब बात यहाँ पे आ गई हो कि वो तो इस्तेमाल ही नहीं होता, इसका मतलब कि बड़ी को पुरानी ऑस्ट्रोटर्फ है, इसलिए वो फिट टू प्ले नहीं है। सो बुनियादी बात ये है कि ये जो आपने जिस तरह से कहा कि रिसोर्सेज यहाँ के प्लेयर्स के पास बहुत कम है, और भाई कम छोड़े हैं किधर, मैं तो ये जानना चाहता हूँ। इस पर तो कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो पता करे कि बच्चे पैदा कहाँ से हो रहे हैं ये वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।